कहते हैं कि पब्लिक सुसाइड कमिट कर रहे हैं लोग, अपने खुदकुशी कर रहे हैं इसलिए कि बिल नहीं दे सकते हैं। आपने ठीक कहा, वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक कंपनी जो है, उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो तो कह रहे हैं हमें बचाओ, हमें ये बेचारे जब जाते हैं कनेक्शन काटने के लिए इनको मार पड़ती है बुरी तरह से। दोस्तों, मैं मिंदर शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर होने लग चुके हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के समय अगर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ जितनी भी जो शर्तें हैं IMF की, वो थोपी पे थोपी जा रही है। इनका सीधा सीधा नतीजा ये निकल के आ रहा है कि आज पाकिस्तान में महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की आवाम का जो जीना है वो बहुत ज़्यादा मुहाल हो चुका है। तो कैसे आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, उसमें कैसे बिजली के बिलों में इजाफे मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक बड़ा हुजूम पाकिस्तान की सड़कों पे आ गया और बिजली के बिलों का जो विरोध कर रहा है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में एक तांडव की स्थिति पैदा कर चुका है। कैसे लोग आज सुसाइड भी करने लग गए हैं इस महंगाई को देख के, इस बढ़े हुए बिजली बिलों के रेटों को देख के। तो कहीं ना कहीं आप आगे आने वाले समय में जो खौफनाक मंजर पाकिस्तान को देखने पड़ सकते हैं वो ये है कि भूखे नंगे लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की सड़कों पर तांडव और जलाओ घेराव ही कर पाएंगे। तो कैसे आज हिलाली कह रहा है कि IMF के तले दबके हम कैसे किस स्थिति में पहुंच चुके हैं और किस स्थिति में और आगे जाने की सिचुएशन में है, और कैसे पाकिस्तान का ये हिलाली माथा पटक पटक के रो रहा है कि कब ये सुसाइड रुकेंगे। तो पहले दोस्तों देखिए ये वीडियो, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। ऐसी बात नहीं है, इट्स वेरी सीरियस। 35% लोगों ने अपना बिल नहीं दिया है इस्लामाबाद या लाहौर, दोनों में से एक। 35% मुझे अभी पता चला जी। एक्शन कमिटीज बन गई हैं कि आप नहीं देंगे, आप जलाएंगे। ये जो हो रहा है ये इट्स नो जोक। ये ऐसा नहीं है थोड़ा सा बढ़ गया तो कुछ बेचारे गरीब लोग ये कर रहे हैं। बिल्कुल 180,000 जिसका बिल है, 75,000 तो सिर्फ टैक्स है उसमें। ऐसे ही है। बिल्कुल एक आदमी का 30,000 रुपया तनख्वाह है, 5 बल्ब हैं, 2 फैंस हैं, 2 पंखे हैं, और उसको आप 20,000 का बिल भेजते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब बेटर टेक इट सीरियसली। अगर ये कंसेशंस ना दें तो भाड़ में जाए जो IMF कहते हैं, मगर अगर इधर कंसेशंस ना दें और कुछ लोगों को ये बर्डन कम ना करें तो मेरे ख्याल में देयर विल बी ट्रबल, सीरियस ट्रबल। ठीक है आसमा साहिबा, हम देख रहे हैं कि एक अनार्किक सिचुएशन नज़र आ रही है। आपको क्या लगता है इसका बार PDM पर जाता है या फिर निगरान हुकूमत पर? और क्या निगरान हुकूमत इस किस्म के अवामी रद्द-ए-अमल का सामना कर सकेगी, संभाल सकेगी सिचुएशन? सलाहियत है उसमें इतनी? देखिए जी, ये तो अभी तो दिस इज द टिप ऑफ द आइसबर्ग। ये तो अभी एक ऐसी सिचुएशन है जो इवॉल्व हो रही है। बिजली के बिल एक की सर्विस हो गई क्योंकि उसका हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर गवर्नमेंट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है, इस वजह से गवर्नमेंट उस पर डायरेक्टली रिएक्ट किया है। वरना जो हमारे परचेजिंग पावर जिस तरीके से नीचे आई है, लोगों को खाने खिलाने पड़े हुए। इट इज नाउ अप टू टास्क टू हैव 3 meals a day इन पाकिस्तान। और वो सिचुएशन जिस तरह इवॉल्व हो रही है वो हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि वो किस मैग्नीट्यूड तक जाएगी या उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इनकी कैपेसिटी है या नहीं, इनकी जुरिस्डिक्शन है या नहीं, दे आर इन सिचुएशन कि इस चीज को बड़ा प्रोएक्टिवली हैंडल करना पड़ेगा। हमारे पास किसी भी इकोनॉमी को चलाने के लिए आपकी मिडिल क्लास को इनेबल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी इकोनॉमी का व्हील चला सके। आपकी मिडिल क्लास क्रश हो गई है इस वक्त। आप ये 4-5 बिल जमा कर लें तो वो हर महीने 20, 25, 30, 40 हजार नेगेटिव में जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, लोग डेफर्ड पेमेंट पे चीजें ले लेते हैं, वो आपका एक रोल अप चलता रहता है। लेकिन अब आपका जो कारोबारी तबका है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये हेल्पिंग हैंड अपने दीदी बहन भाइयों को या जिनके साथ उनका ये सिस्टम है उन्हें ये हेल्पिंग हैंड दे सके। आप सोचें आज से 4 से 10 महीने में क्या सिचुएशन इवॉल्व होगी। बिल्कुल, ये तो हमारे पास पहले एक कैटलिस्ट आ गया ना कि आपकी बिलें नहीं जमा हो रही, बिलें नहीं पे कर सकते, लोग खाना नहीं पूरा कर सक रहे, दे कैन नॉट हैव 3 meals a day। आपके बच्चे
जैसे एक बहुत बड़ा क्राइसिस वेस्ट में आता है कि बच्चे जो आप स्कूल्स में, क्योंकि मेरा थोड़ा सा सोशल वर्क से भी ताल्लुक है, दे आर नॉट टेकिंग लंच एनीमोर। अच्छा, तो ये सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है और बहुत इस पे प्रोएक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा। ये हाथ से निकल जाएगी और उस वक्त फिर कुछ नहीं हो सकेगा सिवाय इसके कि सैलाब, ये जो सैलाब इसके आगे इसके में जो भी आएगा ना, इट विल टेक इट अवे, वो बहा के ले जाएगा। राव खालिद साहब, एक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन लेंगे कैसे एक्टिव एक्शन? अगर सब्सिडीज दे देते हैं आवाम को तो IMF का प्रोग्राम मुतासर हो सकता है। अगर सब्सिडीज नहीं देते, रिलीफ नहीं देते, तो आवाम फाकों का शिकार होने जा रही है, खुदकुशियों पर मजबूर हो रही है। इस तरह की रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं। करें तो करें क्या? इस वक्त सोल्यूशन है क्या? सोल्यूशन इसका सिंसेरिटी है। अगर खलूस नीयत से मामलात को बेहतर करने की कोशिश की जाए तो ये हो सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है कि किसी को कोई शौक़ ही नहीं है, ना कोई ख्वाहिश है कि आम आदमी को रिलीफ दिया जाए। और 75 सालों में ये कभी सोचा ही नहीं गया कि आम आदमी के बारे में हमने क्या करना है। सिर्फ अपने इक़्तिदार का सोचा गया है, अपने पैसे किस तरह बनने हैं, कहाँ कहाँ से बनने हैं, किस किस को फ़ायदा पहुँचाना है, किस किस को ओहदे देने हैं। इन चीज़ों से बाहर हम निकलते ही नहीं। हम वहीं पे जो हमारी इशराफिया है उसने बिल्कुल ये तय कर लिया है कि वो हुक्मरानी के लिए पैदा हुए हैं और आम लोग जो हैं वो उनके लिए सहूलतकार के तौर पे काम करेंगे और उनको फ़ायदा बिल्कुल नहीं देना, बल्कि उनको बिल्कुल ऐसी जगह पे रखना है कि वो कभी ये सोच ही ना सके कि वो भी कभी हुक्मरान बनेंगे या वो भी कभी इलेक्शन लड़ सकेंगे या कभी आगे आएंगे, उस पॉलिटिकल सर्कल में दाखिल होंगे जहाँ पे ये सारी अशराफिया बैठी है। हल देखे इसका जो इम्पैक्ट है, एक तो डोमिनोज इम्पैक्ट होता है हमेशा हमारे यहाँ फ्यूल प्राइसेस का। अच्छा, उससे हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। फ्यूल प्राइस, आप फ्यूल की प्राइस बढ़ी, आपने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, बिजली के बिल की कीमत बढ़ गई, बिजली के बिल की कीमत बढ़ी, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ गई। जो चीज़ आपको 5 रुपए की बन के मिल रही है वो आपको 7 रुपए की मिलेगी, 8 रुपए की मिलेगी। इसी तरह से ये उसको जमा, आपके स्कूल में बच्चों की फीसें, उसमें सरप्लस हो जाएगा, आप के किरायों में सरप्लस हो जाएगा, आपके बाकी चीज़ों में, दर्जी तक इवन जो ज़ाहिर है वो भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, वो उसमें कढ़ाई सिलाई जो भी है उसमें आपका वो ऐड हर लेवल पे, छोटे से लेकर ऊपर तक चला जाएगा। हल इसमें सीधा सीधा है बिल्कुल। नंबर 1, जो प्रोडक्शन कास्ट है आपकी, आज तक गवर्नमेंट ने बताया है कि जो IPPs है वो जो यूनिट प्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट कितने पैसे में खरीद रही है, आज तक नहीं बताया। सही बात है। डॉलर्स में है, पहली बात यह है, पाकिस्तानी रुपये में नहीं रखा, डॉलर्स का अलग इम्पैक्ट आ रहा है। अच्छा, वो आपने ले लिया, उसके बाद आप जो उनको फ्यूल सप्लाई दे रहे हैं, क्या आपने उनका कभी वो फोरेंसिक ऑडिट किया कि वो फ्यूल सप्लाई ले रहे हैं, प्रोडक्शन कितनी कर रहे हैं, आपको सप्लाई कितनी दे रहे हैं? उसमें बहुत बड़े घपले हैं, यानी खरबों रुपए के घपले महीने में होते हैं। अच्छा। फ्यूल प्रोडक्शन और जो सप्लाई आ रही है से, मैं यानी कोई बड़ा क्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि अगर हम IPP से, वो हमें कहते हैं हम 1000 मेगावाट आपको दे रहे हैं और हम उनको 1000 मेगावाट की पेमेंट कर रहे हैं, तो हमारी जो सिस्टम में आ रही है वो शायद 700 या 600 मेगावाट आ रही है। 400 मेगावाट हम पता नहीं क्यों पे कर रहे हैं एक्स्ट्रा, वो कहाँ जा रही है? फिर जो 600 आ रही है उसमें से 100-200 चोरी हो रही है, उसका हमारे पास कोई हल नहीं है, आपने कोशिश ही नहीं की उसको चोरी को ठीक करने की, कि उस चोरी को पकड़ ले हम। सही बात है। वो बोझ मेरे ऊपर डाल देते हैं आप। मेरे मोहल्ले में अगर आप 10 मेगावाट दे रहे हैं और आपकी जो आपके बिल के हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो 7 मेगावाट आती है, आप ऊपर वाले 3 मेगावाट जो है वो टैरिफ रैशनलाइजेशन के खाते में वो हम सारे मोहल्ले में तकसीम कर देते हैं। जो बिल रेगुलरली बेचारा पे कर रहा है वो किस जुर्म की सजा भुगत रहा है भाई? उसने तो चोरी नहीं की, बजाय इसके कि आप चोरी वाले को पकड़े, आप जो पैसे दे रहे हैं, जैसे हमारा FPR करता है, जो ऑलरेडी टैक्स पेयर है उनकी गर्दन बरोड़े जा रहे हैं, निचोड़े जा रहे हैं, जो बिल पे कर रहा है उसको मुसीबत भुगतनी पड़ रही है। ना चोरी पकड़ रहे हैं, ना चोरी खुद रोक रहे हैं, ना खुद चोरी करने से रुक रहे हैं। और जो IPPs है राव खालिद साहब, ये होता है कि जो ईमानदार लोग हैं, जो दयानतदारी से अपने बिल्स भी पे कर रहे हैं, टैक्सेस भी दे रहे हैं, फिर एक टाइम पे आके वो भी ये सोचने लग जाते हैं कि हमें तो कोई फायदा ही नहीं है, उल्टा नुकसान हो रहा है, तो फिर हम भी चोरी करना शुरू कर देते हैं और फिर ये इफेक्ट बढ़ता चला जाता है। हिलारी साहब, आप आखिरी लास्ट कमेंट कर दीजिए, मुझे फिर क्लोजिंग करनी है। ये हद है ना कि हम जो हैं हम ज्यादा पैसे देते हैं निस्बतन अमेरिकन।
अमेरिका को 300 यूनिट्स 50,000 हम देते हैं, 50,000 उधर 5,000 रुपया पे आ जाता है 300 यूनिट्स जी। यार खुदा गेट रियल। ये लोगों ने जो किया है इस मुल्क के साथ, ये तो एक क्राइम है। जिन लोगों को, जो लोग एक दफे का खाना आपका खत्म कर देते हैं इसलिए उन्होंने इस किस्म के फैसले लिए हैं, देन इट्स अ क्राइम। तो क्यों वो वादा करके फर्नेस ऑयल पे डाला? अगर आप हाइडल पे चलते, मैं नहीं कहता कि हाइडल को काफी पैसे थे, मगर रेज करो टैक्सेस और एक दफे बनाओ और फिर वो सस्ता हो जाएगा। एक्सप्लेन करो, लोगों से बात करो। ये लोग इसीलिए तो कह रहे हैं ना, दिस इज अ टोटली फेल्ड स्टेट। इन लोगों फिर आ रहे हैं वापस। गॉड से कोई होप ही नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कैसे आज पाकिस्तान के हालात इस कदर पहुंच चुके हैं कि हर चीज़ पाकिस्तान में महंगी हो चुकी है। आम आवाम कुछ भी खरीद के खाने लायक नहीं बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सारी की सारी सिचुएशन पैदा की है पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, जिन्होंने IMF के आगे एक से एक कड़ी शर्तें एग्री करके उसके बाद कहीं ना कहीं जो जितनी भी इनकी शर्तें हैं वो इम्प्लीमेंट करवानी पाकिस्तान में शुरू कर दी है, जिसका सीधा सीधा नतीजा पाकिस्तान के हुक्मरानों की बजाय पाकिस्तान की आवाम पे पड़ रहा है। और अब आगे आने वाले समय में भी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो पाकिस्तान और बद से बदतर स्थिति में जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब सड़कों पे लोग निकल चुके हैं और इस महंगाई के खिलाफ कहीं भी ये अनपढ़ भीड़ कुछ भी पाकिस्तान को कर सकती है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों।